हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल में विजिट करो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एंड बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर 1000 शिप को देखते हैं तो 1000 शिप के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है, जो कि प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लिया। अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेव को यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। जैसे कि वेव्स के अंदर कल जो है आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया, तो अब इस टाइम पे वेब्स के प्राइस को देखोगे तो वेब्स के अंदर यहाँ पर कल मैंने शॉर्ट किया था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बार नहीं 3 बार वेब को शॉर्ट किया एंड तीनों बार मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर वेब से निकाला। एंड सेकंड शॉट मैंने यहाँ पर कहीं पे किया था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वेब के प्राइस हमें 24% के आसपास नीचे देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो लॉन्ग ट्रेड लिया था वेब्स के अंदर, उसी लॉन्ग ट्रेड के अंदर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर, अगर मैं 10x के साथ यहाँ पर जो है देखूँ तो फिर 45% या फिर 50% के आसपास जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 25% के आसपास यहाँ पर नीचे की तरफ ही मेरे मूवमेंट को लिया है। तो अब इस टाइम पे फिर से मैंने वेव के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है, तो जस्ट बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है स्ट्रिप ट्रेंड लाइन, प्राइस यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है तो प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली इसी जोन के ऊपर यहाँ पर बेस करके मैंने यहाँ पर वेव के अंदर फिर से अपना एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किया। बट अब इस टाइम पे अगर वेव के अंदर मेरा यहाँ पर एसएल भी हिट हो जाता है ना, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 30% अमाउंट जो है लगाया हुआ है, जो कि मैंने कल वेब से जो प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे लोगों का गुस्सा गुस्सा भी आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है ट्रेड के अंदर ये हुआ है वो हुआ है। तो मैं उनके लिए यहाँ पर यही बोलूंगा कि फ्यूचर ट्रेड इज नॉट लाइक समथिंग कि आप हमेशा यहाँ पर जीतोगे। फ्यूचर ट्रेड इज काइंड ऑफ ऐसा है जहाँ पर आप कभी जीतोगे कभी हारोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी जो भी है, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने एंड से भी ज़रूर से देखो। तो इस वीडियो के अंदर मैं फ्यूचर ट्रेड के अलावा यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर लिवरेज ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इंडल्ज रहते हैं, यानी कि लिवरेज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यूट्यूब में अंदर जितने भी यूट्यूबर्स है, आई गेस कि हर एक यूट्यूबर आपको बोलता होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाओ, इसलिए बनाओ क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितने भी लोगों ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है ना, उन्होंने ही पैसे बहुत ज़्यादा बनाए हैं मार्केट के अंदर। पैसे उनका ही बना है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में स्पॉट में होल्ड किया होगा। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूट्यूब में आप अगर आप देख लो तो हर एक बंदे ने यहाँ पर अपने लिए बहुत बड़ी अमाउंट में जो है यहाँ पर उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म का होल्डिंग बना के रखा हुआ है। तो व्हाई डिड दे हैव होल्डेड फॉर द लॉन्ग टर्म? जस्ट बिकॉज उनको यही लगता था कि एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में अगर वो होल्ड करेंगे तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। तो एग्जैक्टली वो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे थे और अब इस टाइम पे स्टिल वो भी होल्ड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का क्या फायदा है? लेट सपोज कि जब बीटीसी का प्राइस 16,000 के आसपास चल रहा था, तब हमें यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के लिए एलटीसी को अगर लूँ तो एलटीसी के प्राइस $45 $40 के आसपास चल रहा था। तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप एलटीसी को एकोमुलेट करना चाह रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। अब इस टाइम पे देखोगे तो एलटीसी $90 $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि ऑलरेडी एलटीसी ने कितना ज़्यादा रिटर्न जो है लोगों को ऑलरेडी बना के दे दिया है। एंड बहुत सारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स जो है लोगों को बना के दिया है। फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर यहाँ पर सब लोग यही ऐसे ही है कि यहाँ पर सबको अपना वीआईपीस बेचना है, सबको यहाँ पर लोगों को ये दिखाना है कि एग्जैक्टली फ्यूचर ट्रेड करके आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। तो फ्यूचर ट्रेड में फ्यूचर ट्रेडिंग का यहाँ पर अगेंस्ट नहीं हूँ। आई डू बिलीव कि फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसे करनी चाहिए जब आपके पास एक ऐसा अमाउंट होनी चाहिए जो अमाउंट आप मार्केट के अंदर लेकर आओ, और जिस अमाउंट को अगर आप यहाँ से खो भी दो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपके पास जो भी फंड्स है उन फंड्स को लेकर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से जो है 100% जो है अपना प्रॉफिट लेके निकलोगे, तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ये एक हार्श
रियलिटी है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं रहता है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करेंगे। सबको क्विक मनी चाहिए। तो क्विक मनी का जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है ना, तो वही है कि क्विक मनी दैट मीन्स कि आपको रिस्क। तो रिस्क अगर ज़्यादा ले रहे हो तो क्विक मनी आपका बन सकता है, बट यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में आज आप जीतोगे, कल आप यहाँ से हारोगे। मैं पर्सनली कैसे फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो भी, लेट सपोज कि मेरे पास $100 है, तो उसमें से मैं $30 रखूंगा फ्यूचर ट्रेड के लिए, $70 मैं इन्वेस्ट कर दूंगा स्पॉट वॉलेट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्पॉट में मुझे यहाँ पर पोर्टफोलियो बनानी है, एटलीस्ट एक बार मुझे बनानी है, क्योंकि मैं यहाँ पर लास्ट 1.5 ईयर से मैं यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर हूँ, जिसके कारण मैंने लास्ट बुल रैली भी नहीं देखा है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है मैं अब इस टाइम पे इस सीजन में मैं ये देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है मार्केट के अंदर, एंड मैं अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करके रखना चाहता हूँ, ताकि मुझे आने वाले टाइम में ये गिल्टी फील ना हो कि एग्जैक्टली इस पार्टिकुलर कॉइन के प्राइस इतना था और मैंने इसको इतना परचेज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जो भी है मेरे पास अभी इस टाइम पे, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मैं वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से ऑल्ट्स मैं अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर अभी इस टाइम पे फिलहाल तो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स है। ठीक है, तो मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर 2 कॉइन्स के नाम बताता हूँ जो मैं अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहा हूँ, जो कि है, एक तो हो गया माना। ठीक है, माना को मैं होल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और माना अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है वहां से मैं अभी इस टाइम पे स्पॉट के अंदर 10% के आसपास जो है मैं प्रॉफिट में हूँ माना के अंदर। एंड यहाँ पर जो सेकंड मेरा प्रोजेक्ट है वो है गाला। गाला एंड माना दोनों को मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मैं होल्ड कर रहा हूँ, एंड आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम बताऊंगा जो मैं अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन होगा कि अभी इस टाइम पे क्या हम माना एंड गाला को एकुमुलेट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से नो, अभी इस टाइम पे आप जो है एकुमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो अभी मार्केट के अंदर एक करेक्शन होगा, उस करेक्शन के दौरान अगर आप अपना यहाँ पर एकुमुलेट करने का सोच रहे हो तो फिर फॉर श्योर आप जो है एकुमुलेट अपना जरूर से कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली मैं कौन से क्रिप्टोस को अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। बाकी आपके पास जो भी क्रिप्टोस है उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। जो जो भी होल्ड कर रहा है ना उसके लिए वो बहुत सही रहता है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई एक शीट कॉइन को होल्ड कर रहा है बहुत बड़ी अमाउंट में, तो वो उसके सामने अगर आप यहाँ पर कुछ निगेटिव बोलोगे तो फिर उस बंदे को गुस्सा आ जाएगा, रीजन बिंग वो उस पर्टिकुलर शीट कॉइन को होल्ड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें यहाँ पर होती है, बट यहाँ पर इसको लेकर मुझे आर्ग्यू नहीं करनी है, बट मैं जस्ट आपको यही बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पर मीम कॉइन्स को भी रखो। मीम कॉइन्स मेरे पास कैसे है पता है? मेरे पास मीम कॉइन्स शिबा इनू से लेकर हर एक मीम को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। शिबा इनू कॉइन मैंने लिया है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1000 पेप भी है, उसके बाद मेरे पास फ्लोकी इनू है, उसके बाद मेरे पास लाभली इनू भी है। एंड यहाँ पर जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है उन मीम प्रोजेक्ट्स में मैंने अपना पोर्टफोलियो का एक पोर्शन जो है यहाँ पर पूरा दे दिया। और ये ऐसे इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए कि इस इन्वेस्टमेंट में मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये जाए तो फिर चले जाए, और अगर दे तो फिर यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे दे। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर कुछ है मेरा यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये जो मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, तो इनके अंदर मैं अभी इस टाइम पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। जस्ट यही है कि अगर प्रॉफिट बना के देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है इन मीम प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो बाकी मीम के अंदर भी होनी चाहिए आपका जो भी पोर्टफोलियो है, टोटल पोर्टफोलियो में से कुछ अमाउंट आपको मीम प्रोजेक्ट्स को भी देना चाहिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अगर आप शीट प्रोजेक्ट बोल के अगर आप छोड़ देते हो और यहाँ पर बाद में आपको पता चले कि एग्जैक्टली इतना ज़्यादा पंप हो चुका है, तो इसके लिए कुछ पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो का मीम कॉइन्स को भी दे सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि अगर आपको यहाँ पर ये सब पसंद नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी मत दो। अगर आप देना चाह रहे हो तो फिर फॉर श्योर आप उनको जो है यहाँ पर एक स्मॉल सा पोर्शन जो है जरूर से दे सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्जैक्टली बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के लिए बस यही है कि अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बीटीसी अभी हमें 31,475 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो 31,000 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास आप बीटीसी का यहाँ पर जो है आपको प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि है 31,274। ठीक है, 31,274 के आसपास यहाँ पर 31,300। ठीक है, तो 300 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे पार्टिकुलरली बीटीसी के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ इसी जोन के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन ऐसा हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।